दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा, कंफर्ट वुमन के नाम पर बच्चियों का यौन शोषण, और वो भी सरकार के आदेश पर। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे काला अध्याय, जो अभी भी ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं। ये घिनौना अध्याय शुरू होता है जिसमें जापान की शाही सेना ने युद्ध के दौरान कोरिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम और एशिया के न जाने और कितने हिस्सों की नाबालिग बच्चियों को कंफर्ट स्टेशन में रखा, जो सैनिकों की जरूरत मानी गई। ये लड़कियां ज्यादातर गरीब परिवार से थी। इन्हें नौकरी, अच्छा खाना, पैसों का लालच देकर ट्रकों में भरकर कंफर्ट स्टेशन लाया जाता और उन्हें यहाँ सेक्स स्लेव बना दिया जाता, और इन औरतों को नाम दिया जाता कंफर्ट वुमन। इनका कोई नाम नहीं, बस नंबर होता था। कई बार तो सैनिक इनको जबरदस्ती उठा लाते थे। इन सैनिकों से सब डरते थे। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के सर्वे में उन्होंने बताया कि 1932 से 1945 तक जापान ने ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी की पूरी सेक्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। हर लड़की को 20 से 40 सैनिक रेप करते। जापान ने क्रूर से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। डरी सहमी लड़कियों को और डराने के लिए किसी भी लड़की का गैंग रेप करते, जिससे बाकी लड़कियां चुप रहे। अगर किसी लड़की को कोई यौन बीमारी हो जाती तो उसको जिंदा जला दिया जाता या निर्दयता से मार दिया जाता। इन बच्चियों को केमिकल व हफ्ते में एक इंजेक्शन दिया जाता था ताकि वो प्रेग्नेंट न हो। 606 नाम का इंजेक्शन बच्चियों में ढेर सारे साइड इफेक्ट्स करता, जैसे वजाइनल ब्लीडिंग, पेट दर्द, फर्टिलिटी खत्म। युद्ध खत्म हो जाने पर भी ये गुलाम औरतें साधारण जिंदगी में कभी लौट ही नहीं पाई। ज्यादातर सभी विकलांग कर दी गई। किसी के हाथ पैर काट दिए, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के शरीर को गर्म लकड़ी से जगह जगह जला दिया गया। क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थी। समाज ने भी इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। सभी ज्यादातर लापता जीवन बिताने लगी। तभी अपनी एक भयानक कहानी सुनाने के लिए सामने आई एक औरत, किम हक सुन। अभी तक दबी घुटी जबान में ही कंफर्ट वुमन की बात की जाती थी, पर कंफर्ट स्टेशन का दर्द झेल चुकी ये औरत ने सबके सामने आकर अपनी कहानी सुनाई। फिर एक कोरियाई औरत हांग सोगुन की कहानी सुनकर तो यूएन के सदस्य भी स्तब्ध रह गए। उसने कहा, मैं 17 साल की थी। कुछ सैनिकों ने मेरा किडनैप किया और उन्होंने और भी कई लड़कियों को उठाया था। वे मुझे सुनसान एक फैक्ट्री में ले गए और उस रात मेरा कितने लोगों ने रेप किया, मुझे होश तक नहीं। मुझे पूरा नंगा कर बर्फ से जमी एक नदी में फेंक कर चले गए। उस नदी का नाम मुंडन था। इंपीरियल आर्मी उसके 731 को दुनिया के सबसे खतरनाक वार क्राइम माना जाता है। 731 एक लैब जो चीन के हार्बिन नाम की जगह में था। वहाँ बंदियों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता था। लेफ्टिनेंट जनरल इशाई शिरो ने इस लैब की शुरुआत की थी। उन्होंने बंदियों के शरीर पर नए नए एक्सपेरिमेंट करे। वायरस व नए नए तरह के बैक्टीरिया को उनके शरीर में डालकर उसका रिजल्ट देखते थे। जापानी साइंटिस्ट चीनी बंदियों के शरीर में खतरनाक और जानलेवा रोगों के बैक्टीरिया डालते और अलग अलग दवाएं देकर उसका असर देखते। जानबूझकर बंदी औरतों को प्रेग्नेंट करते। इसके लिए वे स्वस्थ चीनी महिलाओं का बीमार चीनी पुरुष से संबंध बनवाते और गर्भस्थ बच्चे पर परीक्षण करते। बैक्टीरिया गर्भ में पल रहे बच्चे पर डालते व उसका असर देखते। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि ये इतिहास की सबसे बड़ी सरकारी सेक्सुअल स्लेवरी है। जापान की इंपीरियल आर्मी ने जघन्यता की सारी हदें पार कर दी थी। 2018 में कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जापानी कंपनियां पीड़ितों को मुआवजा दे। जापान ने इन जघन्य अत्याचार के लिए माफी तो मांगी, पर मुआवजा देने की बात नहीं मानी। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जापानियों ने युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, औरतों के शरीर से भी लड़ा। आज इतिहास भी चुप है तो इंसानियत को तो मरना ही पड़ेगा।